बिना भगवान का कोई इसको मार नहीं सकता। अरे दुष्ट रावण से नीचे करो, जब तुम जान गया कि भगवान का अवतार हो गया है तब न खरदूषण को मारा, तो जो खरदूषण को मारा वो तुमको मारेगा कि नहीं मारेगा? तुम जब जान गया कि भगवान का अवतार हो गया है, तुमने भगवान से प्रेम नहीं की, दोस्ती नहीं की, दुश्मनी करके उसका अर्धांगिनी का हरण कर लिया। हमको पूछता तू वनवासी का जीव, श्री नीचे को देखता भोक्सू और तो रावण थर थर करने लगा। रावण को याद दिला दिया, रावण थरथरी छूट गया। क्या थरथरी छूट गया? खरदूषण मोहिशम बलवंता, मार न सके गुरु भगवंता। ये बात तो मेरी है। वास्तव में खरदूषण मेरे जैसा बलवान था, जब उसको भगवान मार दिए, बिना भगवान का कोई उसको मार नहीं सकता, तो हमको भी तो जरूर मारेगा, मुझे भी मारेगा। तो ये तो हनुमान जी के कहता है। तो तब ये हाथ जोड़ लिया। कौन? रावण। रावण की बात सुनिए, रावण क्या कहता है? आप लोग कोई भी मछली मांस खाइए, हम मना नहीं करते हैं, पैसा में नहीं दूंगा, लेकिन रावण की बात सुनिए। रावण क्या कहता है? ध्यान पूर्वक सब कोई सुनिए, गप सब घर में करिएगा, इसका मत मंथन घर में जाके करिएगा। कोई दिक्कत होगी कल हमसे पूछिएगा। पहले सुनिए रावण क्या कहता है, सब कोई ध्यान पूर्वक सुनिए ये रावण की पंक्ति को। रावण क्या कहता है सुनिए। ये हनुमान हाथ जोड़ के कहता है, वही है भजन तामस देहा, वही है भजन तामस देहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, वही है भजन तामस देहा। ये हनुमान मैं तामसी प्रवृत्ति का, भैंसा खाने वाला, मदिरा पीने वाला, मेरे मुझसे भजन हुआ, वही है भजन न तामस देहा। कौन कहा? रावण का। सबको सुनिए, बड़ा बुद्धि जीवन में मन लगता है। क्या कहा रावण? वही है भजन न तामस देहा, मैं तामसी प्रवृत्ति का हूँ, मैं तामसी प्रवृत्ति का हूँ, मुझसे भजन नहीं हो सकता है। वही है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन के वचन से राम के प्रति अनुराग नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सोचा जब मुझसे भजन नहीं होगा, प्रभु से प्रेम नहीं कर सकूंगा, तो मैं उनके अर्धांगिनी का अपहरण करके लाया। इस बहाने भी भगवान आएंगे, हमको मार कर देगा, उद्धार करेंगे। ये रावण का, ये संत मत बतलाना, ये रावण की प्रवृत्ति है। हमको मार करके मेरा उद्धार कर देगा और हमसे भजन नहीं होगा। तो यहाँ खाने वाला लोग सोचते हम भजन कर लेंगे, कभी नहीं होने वाला है। जब रावण कबूल कर लिया, वही है भजन तामस देहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन क्रम वचन से नहीं हो सकता, जब नहीं हो सकता मन क्रम वचन राम पद नेहा, तब कैसे होगा? तब हनुमान जी उसको उपदेश करते हैं। क्या करते हैं? कहा उदाहरण बताता। हनुमान जी संत थे, बड़ी मुलायम बात करते हैं। रावण तुम अब लाइन पर आ गए, तुमसे भजन नहीं होगा, तो तुमने क्या की? तुमने उसका अर्धांगिनी का अपहरण कर लिया, इस बहाने भी तेरा कल्याण हो जाए। वहाँ क्या कहा था? कह रावण सुनो सुखी सयानी, मंदोदरी वहाँ कोई भाव था। एक बार बिलोकुम मोरा, मंदोदरी सहित में अल्पम तोरा। एक बार तुम तो कृपा कर दो, फिर मैं मंदोदरी सहित करके दासी बना दूंगा। वहाँ तो यही भाव था, यहाँ भी यही भाव है। अब हनुमान जी क्या बताए, इसको जीवन में सब उतारिएगा। हनुमान जी क्या बताए? हनुमान जी बताए, मैं सब विद्वानों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जरूर आप ये रावण की पंक्ति और हनुमान की पंक्ति जरूर याद कर लेंगे। जो लंका में घुसा है, हनुमान क्या कहा?
इधर रावण क्या कहा, कोई है भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन राम पद लेहा। तामसी प्रवृत्ति के कारण भजन नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रेम नहीं कर सका, तो दुश्मनी करके अपहरण कर लिया उनके अर्धांगिनी का। इस बहाने भी भगवान आएंगे तो मुझे मारकर मेरा उद्धार करेंगे। तो हनुमान जी क्या समझाते हैं, पहले सुनिए रावण की पंक्ति। बसन ही नहीं सोह सुरारी, बसन ही नहीं सोह सुरारी, बर भूषित भूषण बर नारी, बसन ही नहीं सोह सुरारी। प्रैक्टिकल माइंड नहीं करिएगा। कोई स्त्री है 22-23 वर्ष, बहुत सुंदरी है, अति सुंदरी है, विश्व सुंदरी है, मान लीजिए 22-23 वर्ष की। नाक में उसका कीमती नथिया है, कान में झुमका है, माथे में मंतिका है, गले में हार है, अंगूठी है, चूड़ी है, कंगन है, दड़कस है, पाजेब है, बिछिया है, करोड़ों रुपये का जेवर भूषण पहनी हुई है। ठीक विचार करिए, बहुत अति सुंदरी है, करोड़ों रुपये का जेवर पहनी हुई है। अगर 100 रुपये का साड़ी उसके पहनने में नहीं है, वस्त्र नहीं है, वो नग्न अवस्था में है, माइंड नहीं करना है, तो क्या उसकी सुंदरता कम करेगी? बोलिए तो हाँ, कोई सुंदरता कम करेगी? वही कहा हनुमान जी, वसनहीन नहीं सोह सुरारी। सुर मने देवता, आदि मने दुश्मन। एक देवता के दुश्मन उसको सुरारी रावण को कहा, देवता का दुश्मन था वो। अरे देवता का दुश्मन रावण, वसनहीन नहीं सोह सुरारी। बढ़िया से पंक्ति समझिए। वसन माने वस्त्र, कपड़ा, कपड़ा से हीन कोई स्त्री काफी सुंदरी है और करोड़ों रुपये का जेवर आभूषण पहनी है, अगर 100 रुपये का साड़ी नहीं है पहनने में, उसकी कोई सुंदरता नहीं है। उसी तरह हे रावण, तुमको 29,000 छावनी सेना का मालिक, सोने की लंका, रोज गर्दन कटाते हो शिव जी के पास, और तेरा बेटा मेघनाथ, तेरा भाई कुंभकर्ण, सब कुछ है, लेकिन भजन रूपी बसन नहीं है, भक्ति रूपी बसन नहीं है, तो तेरी सुंदरता शोभा उसी तरह है जिस तरह करोड़ों रुपया का आभूषण पहने हुई सुंदर स्त्री 100 रुपये की साड़ी के बिना सुंदरता उसकी सब दिली में है। इतना सुंदर को देख करके बताया हनुमान जी। यही संत का स्वभाव है, ताकि उसको मोन कर दे गला को। संत तो बिगड़े से बिगड़े इंसान को भगवान बना देता है। वाल्मीकि जैसा रत्नाकर था वो भयंकर डाकू, उसको नारद जी जैसे देव ऋषि मिल गए, रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि भगवान बना दिया। सोच सकते हैं संत में कितनी शक्ति है। तो हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुमको क्या बताए, सब कुछ है तेरे पास, इतनी संपत्ति है, लेकिन भजन बिना पर भूषण भूषित